मसीह यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में बढ़ रहे हैं। हम कलाम मुकद्दस में से आज एक अहम मौजू पर गौर करेंगे और वो है मसीही औरत का लिबास कैसा होना चाहिए। इस मकसद के लिए हम रेफरेंस देखेंगे तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। यहाँ यूँ लिखा है, इसी तरह से औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर हमने जो रेफरेंस देखा है वो ये है कि औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। लिबास जो है ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। लिबास की वजह से हमारी आउटलुक जाहिर होती है और दूसरे जान जाते हैं कि ये लोग किस किस्म के हैं और लिबास किस किस्म का होना चाहिए। मसीही होते हुए मैं बिलखुसूस आज मसीही बहनों के साथ बात करूंगी कि हमारा लिबास कैसा होना चाहिए। तो पौलुस रसूल ये कहता है कि औरत का लिबास जो है वो हयादार होना चाहिए। तो इसके लिए जो इंग्लिश बाइबल में जो हयादार के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है रिस्पेक्टेबल। तो लिबास जो है उसको हयादार होना चाहिए, उसको इज्जत जो है वो उससे शो होनी चाहिए कि आप कितने इज्जतदार हैं। तो जब हम आज के दौर में देखते हैं कि बहनें जो हैं वो चर्च जाते वक्त शायद ज़रूरी समझती हैं कि हम अच्छा लिबास पहने, हम ऐसा लिबास पहने जो कि हयादार लिबास है, या शायद जॉब प्लेसेस के ऊपर बाहर जाते वक्त हम सोचते हैं कि हमारा लिबास जो है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शादी ब्याह में चले जाते हैं तो तब सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि औरत का लिबास हयादार होना चाहिए। तो किस किस जगह पर हयादार लिबास होना चाहिए? ये लिबास जो है शादी में भी उतना ही हयादार होना चाहिए जितना कि ड्यूरिंग दी वर्शिप है। ये हयादार लिबास जो है ये इतना हयादार जो है वो फंक्शंस में भी उतना ही होना चाहिए जितना कि हम जॉब प्लेस पर जाते वक्त, घर से बाहर जाते वक्त जैसा लिबास पहनते हैं। कलाम मुकद्दस जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि लिबास जो है उससे जिस्म नुमाया हो, उससे बेहयाई टपके। ऐसा लिबास होना चाहिए जिसके ज़रिए शर्म जो है वो वाज़ेह हो औरत में और उसके अंदर पर्दा जाहिर होना चाहिए। और कलाम मुकद्दस के अंदर इमसाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जो औरत खुदावन से डरती है उसका लिबास कैसा है। तो वहाँ पर यूं अल्फाज मरकूम है कि इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। ऐसी औरत जो खुदावन से डरती है, जो अपने आप को मसीही बताती है, उसकी पोशाक कैसी होनी चाहिए जी? उसकी पोशाक इज्जत और हुर्मत है, जैसा कि पौलुस रसूल भी बता रहा है कि उसका लिबास जो है वो हयादार होना चाहिए। तो लिखा है कि ऐसी उसके बेटे उसको मुबारक कहते हैं और उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेबल औरत है और हर जगह पे उसकी तारीफ होगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके नेक कामों के सबब से मजलिस में उसकी सिताइश होगी, लोगों में बाहर उसके नेक कामों का चर्चा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पोशाक कैसी है जी? उसकी पोशाक इज्जत और हुर्मत है। हमें मसीही होते हुए हर जगह पे इस बात का मान रखना है कि हम मसीही हैं और हमारे पहनावे से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। जैसा कि पौलुस रसूल कहता है कि तुम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ईमानदार की पोशाक, ईमानदार का लिबास मसीह यस्सु है। मसीह यस्सु हमारे लिबास से नजर आना चाहिए। ये नहीं कि टाइट्स पहन लिए, स्लीवलेस पहन लिए और स्किन फिटिंग पहन के अपने आप को हमें एक्सपोज नहीं करना, बल्कि हमें ये जाहिर करना है कि हम मसीह के हैं। मसीह हमारा लिबास है, हम मसीह को पहन चुके हैं। हमारी जो ज़ाहरी इंसानियत है वो मसीह यस्सु को जाहिर करे। हमें हर कदम पे मसीह को अपनी ज़िंदगी से दिखाना चाहिए कि हम मसीही हैं।
क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी करो खुदावंद के जलाल के लिए करो। हम जो भी लिबास पहनते हैं, हमारे लिबास से खुदावंद का जलाल जाहिर होना चाहिए। ये कि हमारे लिबास से बेहयाई जाहिर नहीं होनी चाहिए। हमारा लिबास दूसरों को सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे लिबास से भी, हमारे पहनावे से भी मसीह की झलक नजर आनी चाहिए, क्योंकि हम मसीही हैं। ये नहीं कि हम दुआ में या चर्च में या कलीसिया में या ईमानदारों की मजलिस में ही सिर्फ मसीही हैं, बल्कि हम शादी ब्याह में भी मसीही हैं, हम यूनिवर्सिटी के फंक्शन पे भी मसीही हैं। हमें ये शो करना है कि हम मसीही हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर हमने फैशन ना किया, अगर हमने स्लीवलेस ना पहने, हमारी फ्रेंड्स स्लीवलेस पहन रही हैं, वो टाइट्स पहन रही हैं, तो हमें भी पहनने चाहिए। नहीं तो लोग क्या समझेंगे कि ये तो पेंडू हैं, ये बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें आजकल के फैशन का तो पता ही नहीं है, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें इसलिए दूसरों के मुकाबले पे जो है वो ड्रेस पहनना चाहिए। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। सो पौलुस रसूल ये कहता है कि हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। अगर कोई स्लीवलेस पहनता है तो हमें स्लीवलेस पहनने की जरूरत नहीं है। हमें जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि वो कहता है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो हमें अपनी सूरत जो है उसको बदलना है, हमें मसीह यीशु की मानित बनना है, हमें अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करना है जो जिंदा, बेऐब और खुदा को पसंदीदा है। तो यही हमारी मकबूल इबादत है, यही खुदावंद के नज़दीक अच्छी बात है कि हमारे लिबास से खुदावंद की झलक ज़ाहिर हो। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और फजल बख्शे कि हम हमेशा अपने लिबास के वसीला से मसीह यीशु की झलक को ज़ाहिर करें। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आफ्ताब सदाकत सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से कलाम मुकद्दस को दूसरों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।